इतने में वहां पर राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के सीधा प्रकट हो जाता है। अच्छा, ये राजा इंद्र कौन है? और इस राजा इंद्र को राजा परीक्षित से क्या कनेक्शन था? क्या ये रिश्तेदार था? क्या ये नातेदार था? ये क्यों गया? तो भागवत कह रही है राजा इंद्र इसलिए गया कि ऐसा नहीं कि राजा परीक्षित का पुण्य ज्यादा बढ़ जाए और इसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, यानी कि इसको स्वर्ग का आश्रम न मिल जाए। राजा इंद्र जाकर के खड़ा हो गया। राजा इंद्र को जाकर के जब देखा तो राजा इंद्र को देखने के बाद सब विस्तार पूर्वक विराजमान थे और सभी ने विस्तार पूर्वक विराजमान होकर के राजा इंद्र को जब देखा तो सावधान कर दिया सुखदेव बाबा ने, सावधान तया सुनू, ठगिया आ गया, ठग से सावधान रहना, नहीं तो ये तुम्हें लूट करके बर्बाद कर देगा। आय हाय हाय हाय। जब इतनी बातों को कहा तब जाकर के सब सावधान हो गए और राजा इंद्र ने राजा परीक्षित के सामने सुखदेव बाबा से कहा कि हे सुखदेव बाबा, जो ये अमृत हमें समुद्र मंथन में से मिला है, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत रूपी अमृत को आप मुझे पिला दीजिए। तुरंत फटकार लगा दी। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवा जहासा। क्वा सुधा क्वा कथा लोगे, कहां है तेरा कांच का टुकड़ा और कहां है भक्तिमयी भवमयी दिव्यमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा, जिसके सुनने से आदमी के एक जन्म नहीं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के पाप पुण्य में उदय होकर के ऐसी कथा सुनने का सुलभ लक्षण सुलक्षण हमें प्राप्त होता है। फटकार दिया। राजा इंद्र का दिमाग खराब हो गया, साफ फटकार करके भगा दिया इसने, तो बड़ा खतरनाक है। राजा इंद्र जाकर के पहुंच गया, बड़े प्रेम के साथ पहुंचा और राजा इंद्र ने पहुंच करके बड़े प्रेम के साथ सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। अरे ब्रह्मदेव, बिना हमसे पूछे आपने कौन सा नियम निकाल दिया? अमृत से भी बड़ा कोई अमृत ले आए। और ये सुनो, ये ऐसा वैसा अमृत नहीं था। ये कैसा अमृत था? ये वो अमृत था जिस अमृत को पाने के लिए भगवान को भी पृथ्वी लोक में 3-3 अवतार लेने पड़े। ध्यान है ना आप लोगों को? जब ये समुद्र मंथन चला था तो समुद्र मंथन के समय पर जब मंदरांचल पर्वत का भार बढ़ गया, डूबने लगा समुद्र में, समस्या खड़ी हो गई। पर्वत ही डूब जाएगा तो बचेगा क्या? मंथन कैसे होगा? लौट करके दौड़ करके बड़े प्रेम के साथ सांप दौड़ लगा करके सांप पहुंच गए और पहुंच करके भगवान के सामने स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदसं मेघवर्णं शुभां।